हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री की भी वापस से सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ हमने काफ़ी टाइम से होल्ड रखी हुई थी। ठीक है, तो हम वापस से आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं कुछ लास्ट वीडियो की चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर आज जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, या जो भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको अपनी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री कवर अप करनी है, तो वो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से चेकआउट करे, स्टार्टिंग से वीडियोस देखे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम फ्रांस से एक बार बाद में फाइट करेंगे, यानी थर्ड कार्नेटिक वॉर बाद में करेंगे, उससे पहले हम बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे फायदे होंगे ब्रिटिशर्स को। जैसे कि देखो, सेकेंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर के बीच में कम से कम 4 साल का डिफरेंस था, मतलब 4 साल का गैप था। ठीक है, अब उस 4 साल में उन्होंने क्या किया, बंगाल पर सारा फोकस किया। वहां पर उन्होंने क्या की, ट्रेडिंग करी, वहां से उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया, और वहां से उन्होंने क्या किया, वेपन्स वगैरह खरीदे। और फिर 4 साल बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था, जब उन्होंने फ्रांस से फाइट करी थी और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज को जो है भगा दिया था इंडिया से। उसके बाद अब इनकी फाइट किससे है, अब ब्रिटिशर्स की जो फाइट थी वो थी इंडिया के राजाओं से। ठीक है, और दूसरी बात देखो, बंगाल पर फोकस क्यों किया, क्योंकि वहां पर उन्होंने पैसा इतना सारा कैसे कमाया। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वो हार गए थे, ठीक है, लेकिन सेकंड कार्नेटिक वॉर के बाद जब उन्होंने 4 साल फोकस किया किस पर, बंगाल पर। देखो, फारुखसियार ने 1717 में वहां पर उनको फ्री ट्रेडिंग का ऑप्शन दे दिया था। जब उनके पास फ्री ट्रेडिंग थी तो उन्होंने पैसा बहुत सारा कमाया। वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, वहां पर आयरन, मिनरल्स, ओर्स, वहां पर जो था क्या बोलते हैं, पानी की कमी, मतलब जो ये सारी चीजें ना अच्छे से अवेलेबल थी। रिसोर्सेज खूब अच्छे से, संसाधन वहां के जो थे वो परिपूर्ण थे, और जिससे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा इंप्रूव किया और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। और उसके बाद जब वो 4 साल बंगाल में उन्होंने अच्छे से काम किया, अच्छे से पैसा कमाया, उसके बाद ये मान लो कि ब्रिटिशर्स सारे के सारे आने वाले सारे वॉर्स जीतते चले गए, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो, चाहे बैटल ऑफ बक्सर हो। ठीक है, तो अब उनकी जो फाइट थी, उनकी फाइट थी किसके साथ, बंगाल में थी, और जो थी सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, और जब थर्ड कार्नेटिक वॉर, जब उनकी बंगाल में फाइट हुई, तो सिराजुद्दौला 1757 की बात है। ठीक है, 1757 की, जिस टाइम वहां के राजा जो थे वो थे सिराजुद्दौला। अब आगे की क्या कहानी है, हम वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, अगर उसको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर उसको पसंद आता है, उसको इंटरेस्ट आता है स्टोरी जानने में, तो वो स्टार्टिंग से देख सकता है और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें रिकॉल करते हैं, और जैसे कि बंगाल में मैंने आपको बताया, बंगाल का सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, उसके बाद वहां का राजा 1727 से लेकर 1739 तक वहां का जो राजा बना वो सुजाउद्दीन, फिर आया सरफराज खान, फिर आया अलीवर्दी खान, और उसके बाद 1756 में राजा बना सिराजुद्दौला। ठीक है, ये चीज आपको सबको पता होनी चाहिए, मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया 1757 में जो बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सॉरी, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के राजा बन चुके थे। ठीक है, अब क्या आगे की क्या कहानी है। बंगाल में 2 लोग हुआ करते थे, बंगाल में 2 लोग रहते थे, एक का नाम था घसीटी बेगम और दूसरे का नाम था शौकत जंग। अब ये दोनों बंगाल में रहते थे। ठीक है, और लेकिन इनकी इच्छा क्या थी, ये लोग क्या चाहते थे कि हम कैसे भी बंगाल का जो सिराजुद्दौला राजा है, नवाब है, ये मर जाए और इस बंगाल पर हम राज करें। ठीक है, इनकी ये अपने राजा को लेके, अपने नवाब को लेके ये मेंटालिटी थी कि ये कैसे भी मर जाए या हम इसे कैसे भी मार दें, मतलब चीजें खराब हो जाएं और इस बंगाल पर हम राज करें। ठीक है, ये इन घसीटी बेगम और शौकत जंग की ये मेंटालिटी थी। ठीक है, और देखो ब्रिटिशर्स को क्या थी, ब्रिटिशर्स हमेशा से यही चाहते थे कि उन्हें जब भी किसी भी, अगर इंडिया के राजा से उन्हें फाइट करनी होती थी या किसी एरिया पर कब्जा करना होता था, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो कि राजा से किलसते हो, मतलब कहते हैं ना कि दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त।
ठीक है, उसी तरह से। तो अब मान लो किसी भी स्टेट में कोई ऐसे लोग रह रहे हैं जो वहां के राजा से चिढ़ते हैं, वहां के राजा को राजा नहीं बनने देना चाहते हैं, या वो राजा को मारकर खुद राजा बनना चाहते हैं, तो ब्रिटिशर्स का काम यही था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ऐसे लोगों को ढूंढते थे, और जैसे ऐसे लोग मिल जाते थे उन्हें, तो ब्रिटिशर्स उनसे हाथ मिला लेते थे और ये कहते थे कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे इस राज्य के राजा बनने की, ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीजें हमारे हिसाब से करनी होंगी। तो ऐसी चीजें ब्रिटिशर्स करते थे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे कि ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी क्या थी रूल करने की, वो जो भी ऐसे लोगों को ढूंढते थे और उन लोगों से हाथ मिला लेते थे, ठीक है। और इस तरह से बंगाल में, लेकिन हाँ एक और बात बता दूं, ये जो क्या बोलते हैं घसीटी बेगम और शौकत जंग है ना, इन लोगों की मेंटालिटी जरूर थी, ये चाहते थे चीजें ऐसी करना कि भाई राजा को मार दे या राजा हट जाए, इस बंगाल का राजा हम बनेंगे, हम रूल करेंगे, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि हम राजा बने, बंगाल हमारे हिसाब से चले, और ब्रिटिशर्स भी इन लोगों से मिलते हैं, ब्रिटिशर्स इन लोगों से हाथ मिलाते हैं, इन लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे राजा बनने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स को पता है जब हम किसी को राजा बना देंगे, हम किसी को लेकिन जब हम किसी को राजा बनाएंगे, तो देखो अगर मान लो ब्रिटिशर्स किसी को राजा बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हम अभी लास्ट के वीडियोस में पढ़ते आए, जब भी ब्रिटिशर्स ने किसी की भी मदद करी है, ठीक है, चाहे हम अगर बात करें चंदा साहेब एक जो राजा थे, उनकी उसको बोला था कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन जब वहां पर वॉर हुई, फाइट हुई, तो चंदा साहब को वहां राजा नहीं बनाया गया, ठीक है। या फिर बनते भी हैं तो वो सिर्फ पपिट किंग बनकर रह जाते हैं। पपिट किंग का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के इशारों पर नाचने वाले राजा बन जाते हैं, उनकी खुद की हुकूमत नहीं चलती है, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ये कहानी थी शौकत जंग और घसीटी बेगम की, जो दो लोग वहां रहते थे। अब एक और कहानी देखो, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोलकाता में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना किलाबंदी कर ली थी, ठीक है। 1700 में उन्होंने अपनी वहां पे वो फोर्टिफिकेशन जो है वो कर लिया था, किलाबंदी कर ली थी, और 1717 में फर्रुखसियार ने ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी थी। या आपको अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ फ्री ट्रेड की परमिशन क्यों दी थी, क्योंकि उस टाइम फर्रुखसियार बीमार थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने मतलब ब्रिटेन से डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराया था, और फर्रुखसियार ने खुश होकर उनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी, ठीक है। ये चीजें आप सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर क्या हुआ, 1756 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम, यानी कि एक फोर्ट विलियम नाम का बंदा था, ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम, जिस उस फोर्टिफिकेशन उस किले का नाम था, ठीक है। ब्रिटिशर्स सेटअप वेपन्स। अब ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो किलाबंदी थी वहां पर अपने सिपाहियों को हथियार लेकर खड़ा कर दिया, छत पर, आसपास, मतलब हर जगह पर अपने सिपाहियों को हथियार लेकर खड़ा कर दिया। जब ये सारी चीजें सिराजुद्दौला ने देखी, ठीक है, जब ये सारी चीजें सिराजुद्दौला ने देखी, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं नवाब हूं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने चलो किलाबंदी कर दी, लेकिन उसके बाद ये सिपाहियों को, अपने सिपाहियों को गन्स या वेपन्स लेकर कैसे इन्होंने तैनात कर दिया, ये चीज सिराजुद्दौला को नहीं जची, नहीं जमी। तो सिराजुद्दौला ने क्या ब्रिटिशर्स को ये बात बोली कि भाई तुम अपने यहाँ से ये सिपाही हटाओ, ये सब क्या है वेपन्स वगैरह, तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम नहीं हटाएंगे। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो भी इस किलाबंदी, इस किले के आसपास दिखेगा या कोई भी आता दिखेगा, कोई भी हरकत किले के साथ की जाएगी तो हम उसको मार देंगे। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, तो सिराजुद्दौला की ओर सटक गई, सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आ गया, और सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया और वहां से ब्रिटिशर्स को भगा दिया। अब देखो फोर्ट विलियम, जो फोर्टिफिकेशन, जो किला था, वो इतना ज्यादा बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा, बहुत ज्यादा एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ था, ठीक है। हालांकि सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया तो काफी सारे लोगों को भगा दिया, काफी सारे लोगों को मार दिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के सिपाहियों को। लेकिन काफी सारे ऐसे सिपाही थे ब्रिटिशर्स के जो कि ना उस किले में कहीं छुप कर बैठ गए, डर की वजह से बैठ गए, या निकले ही नहीं। मतलब वो कह रहे, वहां सिराजुद्दौला की आर्मी उनको निकाल रही, भगा रही, लेकिन वो कह रहे हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं भागेंगे, ठीक है। अब जब किले, इतना बड़ा किला है, उसमें उसके सिपाही वगैरह छुप गए, अब उनको निकाला कैसे जाए। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जब उन सिपाहियों को, बाकियों को भगा दिया, ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, उस किले का एक गवर्नर बना दिया, और उनका नाम था मानिक चंद, ठीक है। मानिक चंद जो वहां के गवर्नर बना दिए गए, और सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस किले की देखरानी तुम करोगे, इस किले की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम यहाँ के गवर्नर हो, तुम इस चीज को संभालो, ठीक है। तो जब ये चीजें, वहां का मानिक चंद जो गवर्नर बन गया उस किले का, और जो सिपाही उसके अंदर बैठे थे, तो सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चली, तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, उस पूरे किले को बंद करवा दिया, जहां जहां ब्रिटिशर्स छुपे थे, जहां बैठे थे, उन सबको ना एकदम बंद करवा दिया, मतलब पूरे उस किले को कंप्लीटली बंद करवा दिया,
ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो एटलीस्ट मैं बताऊं 146 ब्रिटिशर्स अंदर थे, 146 ब्रिटिशर्स किले से बाहर नहीं निकले। तो उसमें से क्या हुआ, करीब करीब सारे ब्रिटिशर्स मर गए, सिर्फ और सिर्फ 23 जो सिपाही थे वो बचे। मतलब 23 लोग जो थे वो सिर्फ अंदर सरवाइव कर गए, जिसमें से एक आदमी था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर में क्या बनने वाला है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो 146 में जो 23 लोग अंदर रह गए थे, उन्हीं में से एक बंदा था वॉरेन हेस्टिंग, जो आने वाले समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा फ्यूचर में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और जब अब मान लो 23 लोग बचे, यानी कि बाकी के सारे लोग उसके किले में अंदर बंद करा दिए गए, अंदर सफोकेशन भूख प्यास में वो सारे के सारे मर गए। तो उसी जिस दिन वो ऐसे मर गए, सारे सिपाही बंद करा दिया, तो उस दिन को एक डे बना दिया और उस दिन को कह दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में इस दिन को दे दिया गया ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये चीज जब ब्रिटिशर्स ने देखी तो ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा आया। तो ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो अपनी आर्मी लेकर बहुत, ब्रिटिशर्स की आर्मी भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर आए और सिराजुद्दौला से बदला लेने। ये चीज आप सभी को बता दी मैंने। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो ब्रिटिशर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, वो भी अपनी आर्मी लेकर किसके आए, बंगाल में, और सिराजुद्दौला से बदला लेने। लेकिन वॉर स्टार्ट होने से पहले देखो, जब वो बदला लेने आए तो वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, लेकिन और किसके बीच हुई, एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव। और वो जो वॉर हुई थी या जो बैटल हुई थी, उसी बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी क्या है, प्लासी एक जगह थी, जगह थी कहां पर, बंगाल में। तो 1756 में ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ठीक एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर सिराजुद्दौला पर अटैक करने आए, बदला लेने आए, यानी कि 1757 में। ठीक है, और वो बैटल का नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी क्या थी, प्लासी एक जगह थी बंगाल में, वहां पर ये जो वॉर हुआ। ठीक है, ये जो वॉर बिगिन हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन वॉर स्टार्ट होने से पहले ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि वॉर तो हम करेंगे, लेकिन वॉर स्टार्ट करने से पहले एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1757 में एक ट्रीटी साइन हुई और उस ट्रीटी का नाम था अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, प्लासी वॉर की जो वॉर थी, वॉर स्टार्ट होने से पहले एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच, और वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757। ठीक है, अब उस ट्रीटी में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी को देखे काफी ज्यादा डर गया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या भाई रॉबर्ट क्लाइव से पूछा कि भाई अब तुम क्या चाहते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जो हम ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वी विल स्ट्राइक। रॉबर्ट सेड गिव अस द राइट टू मेक कॉइन्स। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि एक तो आप हमें परमिशन दो बंगाल में अपने कॉइन्स बनाने की। ठीक है, देखो बंगाल में कॉइन्स बनाने की परमिशन सिराजुद्दौला से ली, लेकिन एक चीज और याद ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि बॉम्बे में ब्रिटिशर्स की ऑलरेडी करेंसी जो कॉइन्स थे वो बन रहे थे, वहां पर उनकी करेंसी रन कर रही थी, और उसी के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल में भी अपने कॉइन्स बनाने की परमिशन सिराजुद्दौला से मांगी। ठीक है, उनको राइट चाहिए था, तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है। ठीक है, और फारूक सियार ने भी, मैंने आपको बताया ना, फारूक सियार ने भी बॉम्बे में कॉइन्स बनाने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ट्रीटी में हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हमें आपने मेरा जो भी डैमेज किया, जितने भी सिपाही मरे हैं, उन सभी चीजों का कंपेंसेशन दो। ठीक है, पैसा दो, जो भी दो, कंपेंसेशन दो। ये सारी चीजें साइन हुई, और एंड गिव बैक आर फ्री ट्रेड एंड कंटिन्यू, क्योंकि बंगाल में 1717 में फ्री ट्रेड की परमिशन दी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें फ्री ट्रेड करने की परमिशन दो। तो ट्रीटी में क्या क्या चीजें साइन हुई, पहला क्वाइंस बनाने की परमिशन ली, दूसरा उन्होंने अपने डैमेज का कंपेंसेशन मांगा, और तीसरा उन्होंने फ्री ट्रेड करने की परमिशन मांगी। ये सारी चीजें ट्रीटी ऑफ अलीनगर में साइन हुई। ठीक है, किसके बीच, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। तो ब्रिटिशर्स ने देखो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ गए, सारा कंपेंसेशन भी ले लिया, फ्री क्वाइंस की परमिशन भी ले ली, और अपना जो है फ्री ट्रेड की परमिशन भी ले ली। सिराजुद्दौला भाई डर चुके थे उनकी आर्मी देख के, तो इसलिए उन्होंने हर एक चीज की परमिशन दे दी और उनकी ट्रीटी साइन हो गई। ठीक है, सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड रहा वो 1756 से लेकर 1757 रहा। ठीक है, अब एक और बात आती है, अब कैसे बैटल ऑफ प्लासी कैसे स्टार्ट हुआ। कुछ लोग थे सिराजुद्दौला की टीम में, कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा क्लोज थे। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा, सिराजुद्दौला काफी ज्यादा क्लोज थे, भरोसेमंद आदमी थे, और उनका ये था, सिराजुद्दौला का मानना था कि ये लोग ना, मतलब मुसीबत के वक्त में ये लोग हमारी मदद करेंगे। ठीक है, और जो उनका नाम था, वो लोग कौन कौन लोग थे, पहला था मीर जाफर, दूसरा था राय दुर्लभ,
तीसरा नाम था आमिर चंद और चौथा जगत सेठ और करीम खान। ये कुछ लोग थे जो सिराजुद्दौला के काफी ज्यादा करीब थे, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थे, ठीक है। और जो मीर जाफर था वो मीर बख्शी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल आर्मी का मीर बख्शी था। मीर बख्शी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है, आर्मी की हेड होती है, ठीक है। तो बंगाल आर्मी का जो मीर बख्शी था वो उसका नाम था मीर जाफर, और यही आने वाले समय में बंगाल का सिराजुद्दौला के बाद जो राजा बनेगा वो मीर जाफर बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये सारे लोग इतने क्लोज थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटजी बनाई। हमेशा ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रेटजी रहती थी, वो हमेशा क्या करता था, लोगों की फैमिली में घुसता था, लोगों से इंटरफेरेंस, उनकी फैमिली में इंटरफेरेंस क्रिएट करता था। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों से कांटेक्ट किया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांटेक्ट किया ऐसे लोगों से जो भाई सिराजुद्दौला से हेट करते थे, ठीक है। तो मीर जाफर क्या है, आने वाले समय मैंने आपको बताया किंग ऑफ बंगाल बनने वाला है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑफर किया किसको, मीर जाफर को, कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे हाथ मिला लिया, यानी मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया। कैसे भी कह लो, ब्रिटिशर्स और मीर जाफर एक दूसरे के साथ हो गए। और जब मीर जाफर ब्रिटिशर्स के साथ हो गए तो उन चार लोगों ने देखा कि भाई मीर जाफर इनके साथ हो गया, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ हो गए। कौन कौन, जो हमने बात करी, मीर जाफर हो गए, राय दुर्लभ हो गए, आमिर चंद हो गए, जगत सेठ हो गए, करीम खान हो गए। ये सारे लोग मीर जाफर को देखकर कि भाई ये इनके साथ हो गया, तो वो लोग भी ब्रिटिशर्स के साथ हो गए, ठीक है, और हाथ मिला लिया। अब सिराजुद्दौला को तो ये बात पता नहीं थी कि भाई जो टीम हमारे सपोर्ट में थी, जो मेरी टीम थी, मेरे सबसे ज्यादा क्लोज थी, जो मेरे लिए खड़ी होना चाहती, हमेशा खड़ी रहती थी, ठीक है, तो वो सारे लोग तो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, ठीक है। और सिराजुद्दौला को ये बात पता नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ उसमें सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, और इसी के साथ मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब बन गए, ठीक है। और आप सभी को लेकिन एक बात पता है, जब भी ब्रिटिशर्स किसी को नवाब बनाते थे बंगाल में अपने सपोर्ट से, तो वो राजा या वो नवाब सिर्फ और सिर्फ एक पपेट किंग बनकर रहता था, उसकी हुकूमत नहीं चलती थी। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी में कि सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था 1756 से लेकर 1757। 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, याद रखना। उसमें 143 सिपाही ब्रिटिशर्स के थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग बाहर नहीं आए, इसलिए सारे दरवाजे सिराजुद्दौला ने बंद करवा दिए। उसमें से 23 लोग सर्वाइव किए, ठीक है। और मीर जाफर जो हो गए वो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने, एक पपेट किंग बने, और सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया। तो यहां तक की कहानी तो हमने पढ़ ली। अगर आप किसी को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करना, लाइक एंड शेयर करना। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई बंगाल पर देखो थर्ड कार्नेटिक वॉर तक ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रांस लास्ट जो थी वो कंपनी बची हुई थी इंडिया में, उससे भी थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रांस को भगा दिया। यानी ब्रिटिशर्स ने सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज को फाइट करके, वॉर करके, जैसे भी चीजें रही उनको भगा दिया। अब जब ब्रिटिशर्स को इंडिया पर रूल करना था तो अब उनकी लास्ट फाइट किससे रह गई थी, ब्रिटिशर्स के इंडिया के राजाओं से। तो इस तरह से उन्होंने हर स्टेट वाइज हर एक स्टेट पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहां से परमिशन ले ली, वहां पर राइट्स ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल की कहानी भी ये रही कि भाई बंगाल पे उन्होंने कैसे रूल किया, कि सिराजुद्दौला जो राजा थे उनको कैसे डिफीट किया बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ये जान लिया कि अब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के राजा कौन बनेंगे, और इसके आगे की कहानी भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आया हो, अगर आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगी हो अकॉर्डिंग टू मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई, ठीक है। देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है ना, कि भाई स्टार्टिंग से कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और एक सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो हम लोगों को गाइस बहुत सपोर्ट मिलता है, तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।